यदि गौ माता के पास में जाते उसकी परिक्रमा करते हैं, गौ माता के पैरों की रज को सर पर धारण करते हैं, गौ माता के यहाँ पसीना आता उसका तिलक करते हैं, गौ माता की पूंछ को सर के ऊपर घुमाते हैं और गौ की यदि हम परिक्रमा करें और 5 मिनट यदि हम गौ माता के पास में बैठ जाते हैं, देखो आपके जीवन के अंदर दुनिया की ऐसी कोई भी असुरी शक्ति है जो आपके परिवार के अंदर किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं ला सकती है। बोलिए गौ माता की। अरे गौ की तो इतनी शक्ति थी, हमारे घरों के अंदर गौ माता थी और हमारे घर के अंदर कोई अपवित्र अप्रिय घटना भी यदि घटनी है, गौ माता 2 दिन पहले भोजन करना बंद कर देती थी। उसको पता लग जाता था कि यमराज 2-3 दिन के अंदर हमारे घर के अंदर आने वाला है और घर के अंदर कुछ न कुछ अप्रिय घटना घटनी है। लेकिन जो हमारे घर के अंदर, जो हमारे घर के पूरे परिवार की जो रक्षा करने का कार्य करती थी, असुरी शक्ति आने का जो प्रवाह होता था उसको रोकने का कार्य करती थी, उसको हमने गौ माता को घर से निकाल दिया और जिस दिन से गौ माता निकल गई उस दिन से हम घर से बेघर हो गए। देखो यहाँ जितने भी बैठे हैं ना, मुझे ये बताओ, हम यहाँ से 1500-2000 किलोमीटर दूर से आए, कोई शौक से आए हो तो मुझे बोलो, कोई शौक से नहीं आए। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, क्योंकि कहीं न कहीं आज से 35 से 40 साल पहले हम सबके घरों के अंदर गौ माताएं थी। एक बार का व्यक्ति आया और हमारे पूर्वजों से कहा कि ये गाय मुझको दे दो, ये बैल मुझको दे दो, और उस समय उस गौ माता को दे दिया, उस समय उस बैल को दे दिया। और गौ माता जिस समय वो घर से गई वो रोती हुई गई और परिवार को श्राप देती हुई गई और कहा कि जिस तरह से तुम मुझको घर से बेघर कर रहे हो, आने वाले समय के अंदर तुम्हारे परिवार को भी घर से बेघर होना पड़ेगा। बोलिए गौ माता की। आज कहीं ना कहीं 1500 से 2000 किलोमीटर दूर आए, इसका कारण कहीं ना कहीं आज से 40 से 45 साल पहले हमारे पूर्वजों के द्वारा की हुई गलती है और उसी गलती को हम नहीं दोहराए। और आज मुझे बहुत खुशी है, हम धर्म की परिभाषा कहते हैं कि धर्म की परिभाषा है धर्मस्तु करुणामूलम, दया धर्म का मूल है। और यहाँ पर इस सत्संग के अंदर भजन संध्या के अंदर जो गौ माता के लाभार्थी ओम जी मुंडेल जी द्वारा क्या कहे हम, ओम जी मुंडेल जी के बारे में हम जितना कहे उतना कम है, क्योंकि उन्होंने रात दिन एक ही उनका संकल्प है कि किसी न किसी तरह से जहां कहीं भी गौशाला है वहां हमारी गौ माता की रक्षा हो, हमारी गौ माता बचे। और दिन रात एक करते हुए आज हजारों जो गौ माताएं कहे, हजारों जो गौशाला कहे, उस गौशाला को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य ओम जी मुंडेल जी ने किया है। उनके लिए बहुत बहुत एक हम तालियों के साथ उनका हम सम्मान करें। हम आज हमारे सनातन धर्म के अंदर गौ माता का कार्य करने वाले बहुत कम है। वो भी चाहे तो वो भी बिजनेस करे, लेकिन कहीं ना कहीं जब अंतःकरण के अंदर एक भाव जब जग जाता है, कहीं ना कहीं गौ माता की पीड़ा जब नजर आती है, तब कुछ न कुछ कार्य गौ माता के लिए हमें करना पड़ता है। बोलिए गौ माता की। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का, मुझे इतना ही कहना है इस पूरे सत्संग के अंदर। और जिस तरह से आज भामाशाह लोगों ने इस गौशाला के लिए जो दृढ़ संकल्प के साथ इन्होंने लक्ष्मी जी जो गौ माता के लिए न्योछावर की है, मैं बहुत यहाँ जो भी भामाशाह है उनको भी मैं बहुत साधुवाद देता हूँ। इसी तरह से देखो, जो भी व्यक्ति धर्म के कार्य के अंदर जो भामाशाह बनता है, गौ माता कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में। और एक बात ध्यान रखना, आपने यदि गौ माता के लिए एक कण भी दिया है, अरे वो तो पूरा ब्रह्मांड को जानने वाली गौ माता है। यदि आपने गौ माता को एक रोटी खिलाई है, वो गौ माता कभी भी अपने ऊपर कर्ज नहीं रखती है। जीवन के अंदर ध्यान रखना, जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, आप उसको एक रोटी खिलाते हैं तो वो कभी भी अपने ऊपर कर्ज नहीं रखती, वो किसी न किसी रूप में आपको 10 गुना देकर जाती है। बोले गौ माता की। इसलिए माता और यहाँ जितने भी 36 कौम के जो भी गौ भक्त पधारे, सबको बहुत बहुत साधुवाद है। और इसी तरह से गौ माता की सेवा के अंदर आप जुड़े रहे और इस धर्म रूपी कार्य को हम करते रहे। और यदि हम धर्म रूपी कार्य करेंगे तो आने वाले हमारी पीढ़ी का हम कुल कल्याण करेंगे। ये जीवन के अंदर ध्यान रखना, हम गौ माता का कुछ कल्याण नहीं कर सकते। यदि हम गौ की शरण लेते हैं तो गौ माता हमारे आने वाली जो हमारी जो 7 पीढ़ी है, उस पीढ़ी का कल्याण गौ माता कर देती है। बोले गौ माता की। बस इतना कहकर मेरी वाणी को यही विराम देता हूँ। जय गौ माता, जय गोपाल।